से पैदा होगी, इसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं चाहिए। ये देखें जरा, वो आपको स्टैट्स के जरिए बताते हैं। वो कहते हैं द फूड सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, द फूड सिस्टम, नॉट द फूड, पॉइंट टू बी नोटेड, द फूड सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल नॉट द फूड। दैट मीन्स कि आप कई ऐसे फूड्स हैं जिनकी प्रोसेसिंग अच्छी नहीं हुई होती, जिनको हाइजेनिकली कुक नहीं अच्छे से किया गया होता, जिनको हेल्दी नहीं रखा गया होता। अगर उनके खाने की वजह से और उनके पकाने के तरीकों की वजह से क्लाइमेट को नुकसान पहुंच रहा है, तो हमें अपनी डाइट को खराब नहीं करना, बल्कि हमें प्रोसेस को ठीक करना है, हेल्दी बनाना है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसके लिए प्रोटीन इनटेक बड़ा जरूरी है, मगर वो जंक फूड खाकर प्रोटीन ले रहा है, तो हमें जंक फूड से बचाना है, हेल्दी फूड देना है। दैट्स इट, सिंपल। मगर ये कहें कि वो जंक फूड खा रहा है जिस वजह से उसका पेट खराब हो गया है, तो लिहाजा अब उसको प्रोटीन ही नहीं लेने देना, अब उसको सब्जियां खिलाओ, ये अकलमंदी नहीं है, बेवकूफी है। फूड को हेल्दी बनाना चाहिए अगर वो अनहेल्दी है तो। दैट्स इंपॉर्टेंट। सो द फूड सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन अ क्वार्टर ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैस emissions, of which up to 80% are associated with livestock production। 80% वो गैस जो प्रोड्यूस हो रही है, जो डैमेज कर रही है, ग्रीन हाउस गैस, वो बेसिकली लाइव स्टॉक से पैदा हो रही है, उस प्रोडक्शन से। लाइव स्टॉक कहते हैं उन जानवरों को जिनकी फार्मिंग की जाती है, जिनको काटा पीटा जाता है, जिनसे दूध लिया जाता है, डेयरी वगैरह, ये वो जो जानवर है, इस तरीके से। ये बेस उन्होंने पकड़ी है। अब वो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। वो कहते हैं दे हैव शोन दैट रिडक्शंस इन मीट कंजप्शन एंड अदर डाइटरी चेंज वुड ईज प्रेशर ऑन लैंड यूज एंड रिड्यूस जीएचजी emissions। वो कहते हैं कि अगर हम डाइट को और मीट कंजप्शन को चेंज कर लें, थोड़ा सा बेटर कर लें, बेहतर बना लें, तो ये लैंड भी कम यूज होगा और गैसेस भी कम अमिट होंगी, इसमें बेहतरी आ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक दो सॉल्यूशंस पेश किए हैं, दो सिनेरियोज पेश किए हैं। एक सिनेरियो मैंने हाईलाइट किया है, ये है वो सिनेरियो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसलिए मैं रखना चाह रहा हूं। गौर से सुने, आचार्य जी के स्टूडेंट्स गौर से सुने। द सेकंड सिनेरियो क्या है? HGD, हेल्दी ग्लोबल डाइट्स। अब हेल्दी हमेशा बैलेंस डाइट होगी, याद रखना है। ये नहीं कि डेफिशिएंसियां हो रही हैं, मीट कंज्यूम नहीं करना, डेफिशिएंसियां करवा लो ना। हेल्दी ग्लोबल डाइट्स assumes the implementation of global dietary guidelines on healthy eating। चाहिए ये हमारे पास क्लाइमेट क्राइसिस से बचने के लिए और हेल्थ जो डेफिशिएंसीज एंड न्यूट्रिएंट उससे भी बचने के लिए, हेल्दी रहने के लिए जरूरी ये है कि हम ग्लोबल डाइटरी गाइडलाइंस को फॉलो करें। और वो क्या है? और वो क्या है? तवज्जो, येलो हाईलाइट। वो ये है कि दैट पीपल कंज्यूम जस्ट इनफ कैलोरीज टू मेंटेन अ हेल्थी बॉडी वेट। जरूरत यह है कि लोग पेट में ठोंस ठोंस के मांस ना खाएं, गोश्त पेट भरने के लिए ना खाएं, बल्कि कैलोरीज को, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने के लिए, अपनी बॉडी, हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए खाएं। दिस इज द सॉल्यूशन जिसमें हम आपके साथ खड़े हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, सिर्फ लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। ये वो सॉल्यूशन है, HGD, हेल्दी ग्लोबल डाइट, जो एक सिनेरियो के तौर पर पेश किया है और इसको इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्लेटर्स आजकल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर। ये बकायदा एक पूरी कैंपेन थी कि खाने के अंदर आप जंक फूड की बजाय प्लेटर्स को इंट्रोड्यूस करवाएं। प्लेटर्स कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं? प्लेटर्स का मतलब यह है कि प्लेटर के अंदर आपको पिकल्स भी मिलते हैं, आपको सॉसेज मिलती हैं, आपको वेजिटेबल्स मिलती हैं, आपको प्रोटीन मिलता है, आपको फिश मिल जाती है। मुख्तलिफ किस्म प्लेटर्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की न्यूट्रिएंट्स एक जगह पर इकट्ठे किए जाते हैं ताकि आपकी जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं ऑन एंड ऑफ, उनको कवर किया जा सके। तो फूड स्टाइल को बदलने की जरूरत है, ना कि फूड को रोकने की जरूरत है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हेल्थ इंपैक्ट्स, मूविंग टू, ये चेक करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्यूशन, मूविंग टू डाइट्स with fewer animal sourced foods would have major health benefits। मूव करना है ऐसी डाइट्स की तरफ कि मीट कंजप्शन को कम करें और जो आपकी जनाब वेजिटेबल्स हैं या हेल्दी डाइट है उसको इंक्रीज करना शुरू कर दें।
मैंने पहले आपको कहा था, मैं बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूं आचार्य प्रशांत जी को और उनके सुनने वालों को वो नेचुरल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो आपको हेल्दी रखेगा, बैलेंस्ड। ये नहीं ये हिंदू बैकग्राउंड हूं तो मीट नहीं खाऊंगा, क्यों जी, क्लाइमेट जल रहा है। और भाई बैलेंस करो अपने अंदर, जो बेहतर है वो बेहतर है, सोल्यूशन पेश करें। HGT would result in 5.1 million avoided deaths per year। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हेल्दी आपका जो सॉरी हेल्दी जो डाइट का स्केड्यूल है आपका, या प्लान है, वो इस चीज को पैदा करेगा कि 5.1 मिलियन हर साल जो डेथ्स हो रही हैं इनको वो अवॉइड करेगा। अब वो आगे उन्होंने पेश किया हुआ है कि अगर कोई प्योर वेगन हो जाता है तो जनाब इतनी डेथ्स को अवॉइड कर लेंगे, 7.3 को। अगर उससे ज्यादा वेगन हो जाता है तो जनाब 8.1 मिलियन डेथ्स को अवॉइड करेंगे हर साल। मगर मसला यह है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल यही है कि हम गोश्त खाने वाले लोगों को या मांस खाने वाले लोगों को अवेयर करें कि आपने अपनी डाइट को बैलेंस कैसे करना है और उसके मुताबिक चीजें सामने आए। अच्छा जी, ये एमिशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम प्रैक्टिकल चीज को फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताया। वी फाइंड दैट डाइटरी चेंजेस टुवर्ड लेस एनिमल, लेस माइनस नहीं, वी फाइंड दैट डाइटरी चेंजेस टुवर्ड्स लेस एनिमल सोर्स्ड फूड्स कैन हेल्प मिटिगेट एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन फूड रिलेटेड GHG एमिशंस। ठीक है जी, अगर आप अपनी डाइट के अंदर ये बैलेंस्ड चेंज लेकर आते हैं कि जो आपको न्यूट्रिएंट्स भी फुल दे, आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी भी ना हो और आप बहुत ज्यादा ओवरली प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं, ये चीज आपको ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को, उस ग्रोथ को रोकती है और आपके क्लाइमेट को क्राइसिस से बचाती है। ये चीजें आपको समझ आती हैं। इसी तरीके से अगर आप इस प्रोसेस के अंदर चले जाते हैं जो कि प्रैक्टिकली और लॉजिकली फिट बैठता है और आपको इंडिविजुअली भी हेल्दी रखता है और आपके प्लेनेट को भी हेल्दी रखता है, तो आप हर साल 735 बिलियन डॉलर्स भी सेव कर सकते हैं इस डाइट के थ्रू। ये आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी क्योंकि आप मीट कट करेंगे, मीट कंजप्शन को। इसी तरीके से कई और जो हैं वो चीजों के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर, कॉस्ट के अंदर कमी आ जाएगी। तो 735 बिलियन US डॉलर जो हैं उनके अंदर आपको पर ईयर फायदा मिल सकता है। यानी प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये चीजें कि आप मीट भी खाएं और आप उसको, उसकी प्रोडक्शन को कम भी रखें, यानी बैलेंस पैदा करें। और ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप इसको कम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, रूल्स रेगुलेशंस फूड अथॉरिटीज इंप्लीमेंट करवाएं, क्वालिटी एश्योरेंस को मेक श्योर करें कि कोई आदमी गलत तरीके से, अनहाइजेनिक तरीके से फूड नहीं बना रहा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ऑर्गेनिक फूड को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, मार्केट को अप किया जाए, और जो नॉन ऑर्गेनिक फूड है उनके ऊपर टैक्सेस को बढ़ाया भी जा सकता है और इसी तरीके से उनको एक्सपेंसिव भी किया जा सकता है। जैसे लग्जरी आइटम्स के ऊपर टैक्स लगते हैं, वैसे ही जो नॉन ऑर्गेनिक फूड है उसके ऊपर टैक्स लगाकर ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाया जा सकता है, जो कि सेहत के लिए हेल्दी भी है और क्लाइमेट और अर्थ के लिए भी हेल्दी है। और भी कई आर्टिकल से, अब कितना को मैं पेश करूं, मुझे लग रहा था कि मैं इसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है, और कुछ चीजें हैं। हाँ, ये जरूरी है। अब ये देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूं फूड के हवाले से, कि जरूरी नहीं है कि हर मीट जो है वो क्लाइमेट क्राइसिस के अंदर अपना रोल प्ले करता है। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि कोई इंसान उसको बना कैसे रहा है। ये बहुत जरूरी है, कोई इंसान उसके ऊपर उसको बना कैसे रहा है। यही वजह है कि मैंने बात की थी कि फूड सिस्टम करप्ट हुआ है। फूड करप्ट यानी फूड को हम करप्ट कहें, सिस्टम करप्ट है। खाना तो खाना है, हेल्दी होगा अगर उसको तरीके से खाएंगे। ठीक है जी, बस ये आखिरी चीज है जो मैं यहां से लिंक करती है। और कुछ चीजें हैं मगर मैं समझ रहा हूं कि वो ज्यादा आपके लिए बोरिंग ना हो या थोड़ा सा आउट चली जाएंगी, ये जरूरी है। BBC का आर्टिकल है, प्रोफेसर हैं वो, प्रोफेसर गिल, वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं द ट्रू क्लाइमेट इंपैक्ट ऑफ व्हाट वी ईट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट। वो कहते हैं ये आचार्य प्रशांत जी जैसे लोग जो सिंपल कह देते हैं ना कि क्लाइमेट पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो बस खाने से पड़ रहा है, बस मीट ना खाओ, कहते हैं इट्स नॉट इजी टू कैलकुलेट।
प्रोफेसर गिल, कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ फूड वेरी। जो कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं जिससे पता चलता है कि ये गोश्त है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, या इस डाइट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, विद हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड एंड वेयर इट कम्स फ्रॉम एंड दस चेंजेस विद द सीजन्स। वो कहते हैं कि इसलिए जरूरी है कि जो खाना बनाया जा रहा है उस पर भी वैरी करता है, इसी तरीके से वो कहां से लाया गया है, किस तरह लाया गया है, इस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। जो ये क्लाइमेट के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है, इसके पीछे रीजन आपके फूड की सिस्टम भी होता है। उस प्रोसीजर को अगर बेहतर बनाया जाए तो वो ठीक हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक मेरे जैसा आदमी अगर किचन के अंदर जाएगा तो वो छोटा सा अंडा बनाने के लिए, छोटा सा नाश्ता करने के लिए भी, या छोटी सी कोई चाय बनाने के लिए भी गंद मचा देगा। मगर वेयर एज एक प्रॉपर प्रोफेशनल शेफ होगा, जब वो किचन के अंदर जाएगा तो आपको सफाई सुथराई नजर आएगी, प्रोफेशनल नजर आएगी, चीजें क्लीन होंगी। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम मीट इंडस्ट्री जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये मीट जो सेलर्स हैं, अगर उनके ऊपर रूल रेगुलेशन लगाकर इन चीजों का ख्याल रखें कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हों, वरना उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए स्ट्रिक्टली, ये काम है जो हुकूमत कर सकती है। तो इन चीजों के ऊपर अगर ध्यान रखा जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे। जब प्रोफेशनल्स हायर होंगे तो गंद नहीं मचेगा, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाएगा। ये वो चीजें थी जिनको मैं डिस्कस करना चाहता था। और भी कुछ चीजें हैं जिनको रखना तो चाहिए, बट 2 घंटे से मैं ऊपर जा चुका हूं। ठीक है, इतना है। अब मैं कंक्लूजन निकालने लगा हूं। हो सकता है इसके आगे भी कभी बात हो जाए, अगर बात चली तो। ये मैं बात रखना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य प्रशांत जी, हम आपके साथ इस चीज पे तो एग्री करते हैं कि क्लाइमेट इस वक्त अंडर थ्रेट है, और उसमें फॉसल फ्यूल्स और एनर्जी के बाद एक बड़ा रीजन, सेकंड तो नहीं कह रहा मैं, मगर एक बड़ा जो फैक्टर है वो फूड इंडस्ट्री का सिस्टम है। ये तो है, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ये मैं मान रहा हूं। मगर जो सॉल्यूशन आपने पेश किया है वो सॉल्यूशन कई और प्रॉब्लम्स को जन्म देगा, कई और प्रॉब्लम्स को, एनवायरमेंटल लेवल पर, क्लाइमेट लेवल पर, सोशल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, इसी तरीके से इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हेल्थ इश्यूज और दूसरे तरीके से तीसरे चीजों के ऊपर वो इश्यूज पैदा कर सकता है। ये मैंने आपके सामने रखा। सॉल्यूशन हमेशा प्रैक्टिकल और जेन्युइन होना चाहिए, वरना वो सॉल्यूशन नहीं कहलाता, वो टाइम पास है, टेम्परेरी। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है कि हम जहां पृथ्वी की सेहत का, हेल्थ का ख्याल रखें, वहीं इस पर बसने वाले मनुष्यों का भी ख्याल रखें। उसको हेल्दी बनाने के लिए हमें डाइट को भी बेहतर करना जरूरी है, और डाइट बनाने के तरीकों को भी बेहतर करना जरूरी है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर यकायक मीट खाना छोड़ दें, उन जानवरों के साथ क्या करना चाहिए, आप क्या बोलते हैं? ये एक जेन्युइन सवाल है। आचार्य प्रशांत जी इस पर जरूर बात करें। क्या वो जानवर जिंदा रहेंगे, क्या वो जानवर मर जाएंगे? यानी आज अगर आचार्य प्रशांत जी के हाथ में दुनिया की बागडोर दी जाए और इनको निर्णय लेने दिया जाए, तो ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो सिचुएशन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि इनके नजदीक मांस खाना अपराध है। क्या ये 1-2 दिन के लिए अलाउ करेंगे इस अपराध को? क्या ये 10-12 सालों के लिए अलाउ करेंगे? कब तक के लिए अलाउ करेंगे? ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। इसका एक ही हल है जो मैंने आपके सामने रख दिया है, जो प्रैक्टिकल है, और वो मैंने नहीं रखा, आपकी साइंस ने, और आपके ही वो आर्टिकल्स हैं जहां से आपने लिए हैं, हमने भी वहीं से पकड़े हैं, आपको देखा है, सुना है, हमने भी जवाब दिया आपके सामने। आई होप आप इन चीजों के ऊपर जवाब देंगे। नेचर का जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम इसी बेस पर चलता है। उस इकोसिस्टम की एक भी चेन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा।
यही हमारी तरफ से बात थी आज की। मैंने कोई भी इस पर इस्लामिक सोल्यूशन या कोई बेसिक मुस्लिम के तौर पर मैंने बात नहीं की है। मैंने प्योरली जो बात की है वो रिसर्च और फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर बात की है। अगर किसी को ठीक लगे तो जरूर सुनिएगा, और किसी को ना पसंद आए तो भाई उनकी मर्जी। लिंक ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स, ठीक है जी। हाँ जी जनाब। आ जाए दोस्त, आ जाए जी। बात करना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन भी है और ये भी डिस्कस हो जाएगा अगर कोई करना चाहे तो। आचार्य प्रशांत जी के स्टूडेंट्स वगैरह होंगे तो वो जरूर आ जाएं। अभी मैंने मुकम्मल कुछ बातें नहीं रखी हैं, जितनी रख सकूं तो वो मैंने रखी हैं, बाकी आप जरूर कीजिएगा। मैंने धर्म को इंटेंशनली विषय नहीं बनाया, वरना आपको पता है हम सनातन धर्म से भी प्रमाण बहुत दे सकते हैं, मगर चूंकि आचार्य प्रशांत जी ने इसको प्योरली तर्क के आधार पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो हमने भी इस चीज को रखा है। ठीक है जी। सो प्रॉब्लम इज देयर, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर प्रॉब्लम। तो एग्नोस्टिक भाई हमारे साथ हैं जी। हाँ एग्नोस्टिक भाई कैसे हैं? हाँ भैया। हेलो। हेलो जी हेलो। भैया। जी जी। और आमिर भाई कैसे हो? और कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ। एक मिनट जरा मुझे देना, एक मिनट, एक मिनट देना, एक मिनट ठीक है, ठीक देना। है। हाँ एक मिनट। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो अभी हो गया? हाँ हो गया, बोलो। अच्छा, अच्छा। अरे, ये आमिर भाई तुमने आज सही बताओ तो बड़ा अच्छा किया। अब क्वेश्चन आंसर सेशन रख के ये सही बताओ तो ये अब बहुत हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जिनके की इस्लाम से लेके या मुसलमानों से लेके कोई क्वेश्चन या डाउट्स है। आप और आपके लिए रखा है, हम्म आपको बोला था, आपके लिए रखा है। नहीं, नहीं, तो वैसे मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा। ये जैसे ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, ये मतलब ऑल्टरनेट वे में होगा, मतलब कि भाई जैसे मतलब लास्ट टाइम जब हमारी बातचीत हुई थी तब भाई तुमने कहा था कि मतलब ये जैसे जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ऑल्टरनेट होगा, मतलब जैसे एक जैसे मतलब आज जी 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 जैसे जी। जैसे फ्राइडे को, जैसे इस फ्राइडे को क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, उसके बाद एक्स मुस्लिम कन्विंस वाला होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन यस। आंसर, फिर एक्स मुस्लिम कन्विंस, ऐसे ही होगा ना? जी 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 ऐसे ही है। हाँ, हाँ, तब ठीक है। ये भाई मेरे भाई तुमने बढ़िया किया। देखो इससे क्या है ना कि भाई क्या कहते हैं, जिनको जो है क्या कहते हैं कोई क्वेश्चंस हो गए या डाउट्स हो गए वो भी को क्लियर हो जाएंगे, और बाकी कन्विंस वाले में तुम भाई अपना काम मजा से करते ही हो। ठीक है। जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो गया। नहीं नहीं, एक दिन रखेंगे, एक दिन वो रखेंगे। तो बहरहाल आप बोलो क्या कहना चाहते हो, कोई सवाल वगैरह है तो रख लो, बात रख लो। आज जो हाँ, प्रेजेंटेशन दी वो हाँ, सुनी? सही बताओ तो मैं आज बिजी था। मैं थोड़ी देर पहले अभी स्ट्रीम पे आया था, फिर मुझे बाद में फिर काम आ गया, फिर मैं चला गया। अभी मैं जैसे ही फिर तुरंत आया हूँ तो देखा भाई कि तुम्हारा लिंक आया है, तो हमने सोचा कि यार बाद में टाइम लग जाए और समय लग जाए, तो इससे बेटर है आके बात कर लो, जो पूछना है पूछ लो। ठीक हो गया जी जी, रख लें, कोई बात है तो कर लें भाई। अम, आमिर भाई मैं लास्ट टाइम जब आया था, जब ये तुम्हारे ये जो चैनल तुम्हारा जो इंडिया में बैन कर दिया गया है, मैं उस पर जब आया था, तो उस पर मैंने लास्ट टाइम जब मैं लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इस्लाम में रिबर्थ है कि नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आमिर भाई ये बताओ मुझे कि क्या इस्लाम में, एक बार फिर से मैं पूछ लेता हूँ, इस्लाम में क्या रिबर्थ कॉन्सेप्ट है? रीबत का मैंने पहले मेरे ख्याल से बताया तो था, इस पे टॉपिक पे बात की थी ना हमने। हाँ, हाँ, ये आमिर भाई सुनो, ये भाई तुमने मैंने पूछा तो बताया भी था, लेकिन पता है उस दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत यहाँ पे ये आ गई कि उस दिन टाइम जो है क्या कहते हैं खत्म हो गया, और पता है दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई वो वाला चैनल अभी इंडिया में दोबारा बैन है। क्योंकि वो अच्छा वाला अच्छा चैनल ठीक। बैन है, तो जिसकी वजह से मैं अब दोबारा वो स्ट्रीम सुन नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने फिर से पूछ लिया। ठीक है, तो ये लिंक आपने कहाँ से लिया, अगर बैन है तो? ये वाला तो यहीं से लिया है। हाँ तो इसका मतलब है ये बैन नहीं है, तो वो स्ट्रीम इधर भी पड़ी होगी कि नहीं पड़ी? मेरे ख्याल से नहीं पड़ी शायद। नहीं, 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 वो जो आवाज हक लाइव वाला था ना, वो वाला उसकी हाँ मैं बात कर रहा हूँ।
हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये है, मैंने उस वक्त भी बात की थी कि जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, अगर तो इसकी डेफिनेशन ये करें कि क्या हम मरकर दोबारा जिंदा होंगे, यानी इस मरने के बाद कुछ जिंदगी है या नहीं है, तो उस रीबर्थ को इस्लाम मानता है। यानी जब मैं मर जाऊंगा या आप मरेंगे, एक दिन आएगा, सबने चले जाना है, यही हकीकत है। सबसे बड़ा सत्य जो है वो मृत्यु ही है। तो जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो दोबारा जीवन मिलेगा। इस रीबर्थ को इस्लाम मानता है। मल्टीपल लाइफ साइकिल्स को इस्लाम नहीं मानता। ये है हकीकत, इतनी सी बात है। ठीक है भाई। यहाँ पे एक मेरा डाउट है जी, क्या कहते हैं मतलब जैसे अगर फिर से रीबर्थ होता है वो कहाँ होगा? वो मुझे नहीं पता वो कहाँ होगा, मगर होगा। यानी देखो, यानी आप अगर पूछ रहे हो मिसाल के तौर पर रीबर्थ होगा, यहां होगा, जैसे सनातनी मानते हैं, ये कुरान यानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में ये नहीं है। यानी एक बार जो यहां पर इस दुनिया के अंदर जिसकी मृत्यु हो गई, वो दोबारा इस जीवन के अंदर दुनिया के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, नॉर्मल रूल यही है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यही रूल है कि वो दोबारा नहीं आएगा, किसी और शरीर के अंदर उसकी आत्मा प्रवेश कर जाए, ऐसा नहीं होगा। इतनी सी बात है। अब वो जब यहां से मरकर वो कहाँ जाएगा, वो कैसी दुनिया होगी, क्या होगी, इसके बारे में डिटेल्स नहीं है। होगी जरूर कहीं वो जिंदगी शुरू होगी, मगर ये दुनिया नहीं है, वो कोई और दुनिया है जी। इसका क्या हुआ? इसका हाँ, अरे वो दूसरे लोग आ गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि क्या कहते हैं मतलब जैसे अगर एक बार बंदा से मतलब मर गया तो उसके बाद हम्म। दोबारा अब वो पृथ्वी पे नहीं आना है उसको, वो कहीं भी जाएगा लेकिन पृथ्वी पे नहीं आएगा। हाँ हाँ, पृथ्वी पे नहीं आएगा। मैंने मैंने कुछ मुस्लिम स्कॉलर से सुना है, मुस्लिम स्कॉलर अच्छा। से सुना है कि अगर इस्लाम में अगर रीबर्थ है तो वो रीबर्थ होगा लेकिन वो जन्नत में होगा या कहीं और होगा, और एक बार वहां पे जाने के बाद फिर वो परमानेंट वही रहेगा। तो अगर अगर भाई जैसे अगर इस्लाम के रीबर्थ वही है ना, अकॉर्डिंग आखिरत वाली। नहीं आप वो रीबर्थ जो मैं वो जो कह रहे हैं ना, वो जो कह रहे हैं रीबर्थ क्यामत वाले दिन की, वही रीबर्थ है ना, वो वही है नहीं ना। तो मतलब इस्लाम में ये है कि मतलब जैसे बंदा जैसे मर गया तो वो कहीं भी जाएगा लेकिन पृथ्वी पे दोबारा नहीं आएगा, और वो कहीं भी कोई सी हाँ भी दुनिया हो सकती है। हाँ, वो ये दुनिया नहीं है। मतलब जन्नत जहन्नुम कुछ भी। जन्नत जन्नम तो बाद की बात है ना, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। कुरान के मुताबिक जो मैं दोबारा जो रीबर्थ, जो हमारी दोबारा जिंदा होंगे ना, हम दोबारा जो जिंदा होंगे, वो जन्नत और जहन्नम से पहले होंगे। ठीक है ना, जन्नत और जहन्नम से पहले। उसमें इम्तिहान है, एक टाइम है जिसके अंदर आपने अपने इस जन्म के, जो अभी हमारा जन्म है, इस जन्म के अंदर जो कर्म किए हुए हैं ना, उन कर्मों का फल भोगना है। चाहे उसका दंड लेना है या उसका आपको अच्छा फल मिल जाएगा, यानी इसका फल मिलेगा। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं एक मुस्लिम स्कॉलर है, तो मैं उन्हीं के मैंने मुंह से सुना था कि जैसे अगर एक बार आत्मा अगर एक बार जन्नत में जाती है फिर दोबारा फिर वो हमेशा वही रहती है, कभी दोबारा कहीं किसी और दुनिया में नहीं जाती, मतलब पृथ्वी समेत किसी हाँ और दुनिया में भी नहीं जाती और भी कहीं होगी। हाँ, तो क्या ये चीज सही है? बिल्कुल 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 ठीक है, सही है। मतलब एक बार अगर कोई जन्नत में गया, हेवन में गया, तो वो परमानेंट फिर वही। हाँ, जन्नत में जो गया उसमें से उसको निकाला नहीं जाएगा। कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसको ये डर नहीं होगा कि मुझे निकाल दिया जाएगा। जन्नत की एक कंडीशन ये बयान की गई है कि जो एक बार जन्नत में चला जाएगा उसको ये डर नहीं होगा। अलबत्ता जहन्नम के अंदर जो लोग होंगे उनको सजा भुगतने के बाद निकाला जाएगा, मगर जन्नत के बारे में एक चीज ये बयान की गई है कि वहां से किसी को निकाला नहीं जाएगा। अच्छा, जो लोग मतलब जहन्नुम जाएंगे उनकी जब सजा पूरी हो जाएगी वो तब वहां से जन्नत में जाएंगे, और वहां और हाँ जब एक बार कोई चला गया तो क्या कहते हैं फिर वो परमानेंट वहीं पे रहेगा। जी जी जी, ऐसे ही है। जी जी। ठीक है। एक मैं यहाँ पे ठीक है। एक क्वेश्चन और, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक क्वेश्चन और पूछूंगा उसके बाद चलता हूँ। जी जी अच्छा आमिर भाई, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं अभी इंडिया की सिचुएशन की बात करूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे बाय द वे मान लो कि कभी जैसे अगर मुस्लिम्स को कभी जैसे अगर मान लो कोई ऐसा मतलब स्थिति परिस्थिति आ जाता है यहाँ तक कि
मैंने कुछ सुना भी था कि अब मान लो कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है कि जैसे तुम लोगों के जैसे क्या कहते हैं, अब कुछ लोग जो है जेनोसाइड करने की बात करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लो कभी मुस्लिम्स की इंडिया में क्या, मतलब कहीं भी, लेकिन अभी चलो इंडिया की बात कर लेता हूँ, कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है कि मतलब तुम लोगों को क्या कहते हैं मारा जा रहा है, दोयम दर्जे के नागरिक का ट्रीट किया जा रहा है, या फिर तुम लोगों का जेनोसाइड किया जा रहा है, तो कुछ लोग तो बात भी करते हैं कि बोलते हैं कि क्या करो, फिलहाल मैं सपोर्ट नहीं करता, गलत करते वो लोग, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ मुस्लिम्स के साथ कभी होता है तो उस परिस्थिति से तुम लोग मुकाबला कैसे करोगे, कभी ये चीज सोची? हाँ, आईपीसी के अंदर यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आईपीसी के अंदर सेल्फ डिफेंस की धाराएं मौजूद हैं, गालबन 96 से लेके 106 तक 10 सेक्शन मौजूद हैं। इसमें सेल्फ डिफेंस है टॉप प्रायोरिटी में। यानी एक नागरिक को, भारत के नागरिक को ये हक हासिल है कि अगर उसके पास कोई फॉरेन पुलिस वाला नहीं है और कोई हेल्प के लिए मौजूद नहीं है और उस पर कोई अटैक करता है तो वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अटैक का रिटेलिएट कर सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है। अब सबसे पहला तो ये है उसके पास इख्तियार। दूसरा इख्तियार ये है कि वो पुलिस लॉ के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, कोर्ट में जाएगा। ये दो तरीकेकार है। इस तरह मुसलमान अपना डिफेंस कर सकते हैं। ठीक है, जब तक लॉ है, देखो, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है। जी। फिलहाल तो अभी जो है क्या कहते हैं, मोदी साहब भाजपा काफी हद तक कमजोर हो गए हैं। अभी उनका हम्म कुछ भी कर पाना बेहद कठिन है, लेकिन फिर हम्म भी आगे चल के क्या हो ये कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि अभी भी कुछ लोग कह रहे कि ये लोग कुछ इधर उधर करके, काला पीला करके, लिपापोती करके फिर से शक्तिशाली बन सकते हैं। मैंने कई सारे ऐसे कानून देखे हैं जिसमें मुसलमानों को तो एकदम दबाया जा रहा है, और साथ ही हम्म साथ क्या कहते हैं, ऐसा तो ऐसा अगर कब नहीं नहीं तुमने, और भाई तो दबाया जा रहा है। और भाई एक चीज मैं और कहूंगा यहाँ पे कि तुमने कहा भाई जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो है, अगर मान लो कि सिचुएशन ऐसी भी आ गई कि तुम लोगों के पास से कॉन्स्टिट्यूशन का भी छाया हट गया, एकदम हम्म हेल्पलेस हो गए, तब क्या हम्म करोगे? तब तो ना हम्म लॉ है बचाने को, ना कहीं कोई बचाने को है। यहाँ वो वहां पे वो लोग, मतलब एकदम वो लोग भी कट्टरपंथी बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, हम्म तुम लोगों को मान ले, तुम लोग को मारा जा रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है, और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, एट दैट हम्म। टाइम तुम लोग फिर कैसे उस सिचुएशन से फाइट करोगे? हाँ, कभी ये उसमें चीज भी सोची? फिर दो, हाँ, उसमें भी फिर दो चीजें होंगी। बिल्कुल, ये इसका तो सोल्यूशन मौजूद है, इस्लाम बिकॉज के अंदर भी बिकॉज मौजूद आप है और आप ओवरऑल मौजूद है। बिकॉज हाँ। बिकॉज आप पूरी तरीके से हेल्पलेस हो चुके हो। देखो, हम लोग, हमको जहां तक पता है दुनिया में कई जगह पे मुस्लिम्स का जेनोसाइड हुआ है, और हमको क्या कहते हैं, हमको जग वो मालूम भी है। हमको मालूम है कि क्या कहते हैं बॉस्नियन जेनोसाइड भी हुआ है, कि बॉस्निया में हम्म। कैसे जो है क्या कहते हैं मुसलमानों को मारा गया है। बिल्कुल, मगर सुन चाइना ले। में भी हो रहा है, बुर्मा हाँ में भी हो बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल बिल्कुल फिलिस्तीन में सुन तो ले। हो ही रहा है। दो सोल्यूशन होंगे, दो सोल्यूशन। एक सोल्यूशन तो यूनिवर्सल है, वो है सेल्फ डिफेंस। ठीक है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देगा। मगर जो आपने सिनेरियो रखा, आप कहते हो मान ले एक मिनट के लिए हाइपोथेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया जाता है, जो कि बात की गई थी, वो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बात की गई इस नहीं नहीं पर, आमिर मैंने भाई, बाय द वे हाँ हमने ये नहीं हाँ कहा, हाँ, फिलहाल बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ भी मुश्किल है, बिल्कुल लेकिन फिर बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाइपोथेटिकली जो आप कह रहे हो ना, तो ऐसी सूरत में भी दो ऑप्शंस रहती हैं। नंबर वन है सेल्फ डिफेंस। ठीक है ना, वो तो यूनिवर्सल लॉ है। यानी वो तो यार जानवरों के अंदर भी होता है। जानवर भी अपना सुकून से जा रहा हो ना, तो आप उसको, छोटी सी मक्खी होती है, शहद की मक्खी, वो अपना जा रही होती है, अगर आप उसको छेड़ोगे ना तो वो डंग मार देगी, क्योंकि उसको सेल्फ डिफेंस करना है। तो ये तो यूनिवर्सल लॉ है, नेचुरल आपका रिएक्शन है कि आप फिल फॉर अपना सरवाइव करोगे। तो वो तो सर्वाइवल तो है, सेल्फ डिफेंस है। और दूसरा सोल्यूशन हो जाता है फिर इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल लॉ। जैसे मिसाल के तौर पर इंडिया के ऊपर, या जो गवर्नमेंट है, सॉरी इंडिया नहीं, गवर्नमेंट होना चाहिए, जो गवर्नमेंट ये काम कर रही होगी, या कोई और देश है, उसके ऊपर फिर इंटरनेशनल दूसरे देशों से प्रेशर आता है। तो फिर उसका तरीकाकार ये होगा कि जैसे इस वक्त इसराइल के ऊपर प्रेशर आ रहा है, ठीक है ना, मुख्तलिफ जगहों से। अब इसराइल वो प्रेशर इसलिए नहीं ले रहा, या इसराइल को इसलिए छूट है कि कुछ और बड़ी पावर्स हैं, उनका इंटरेस्ट है इसराइल के साथ, जिस वजह से इसराइल चौड़ा हुआ पड़ा हुआ है। और रफा हो या गाजा हो या इवन वेस्ट बैंक हो, वहां के ऊपर, हर जगह के ऊपर वो शोर शराबा कर रहा है और खून खराबा कर रहा है और छोटे छोटे बच्चों की जान ले रहा है। उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आवाज उठाई है। कई कई जगह पर वो प्रेशर काम किया है, कई जगह पर उस तरीके से उसने नहीं किया। उसके पीछे रीजन ये है कि जो बड़ी पावर है उनका इंटरेस्ट वहां पर जुड़ा हुआ है। वेर एज अगर खुदा ना खास्ता हाइपोथेटिकली बात हो रही है कि अगर इंडिया के अंदर कभी ऐसी सूरत हाल होती है जो कि दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, अब हालात ठंडे हो रहे हैं,
अगर हाइपोथेटिकली ऐसी सूरत हाल होती है तो 2 ऑप्शंस हैं जो यूनिवर्सल हैं, एक सेल्फ डिफेंस की है, आपने फिलहाल अपना सर्वाइवल करना है, और बेहतरी